नमस्कार। आज 25 मार्च गुरुवार का दिन है। आज की मेरी फेसबुक पोस्ट इस तरह है। हर कोई अपने में ही खोया हुआ है। हर कोई अपने में ही खोया हुआ है या कहें सोया हुआ है। हर कोई अपने में ही खोया हुआ है या कहें सोया हुआ है। ऐसा सोया हुआ हर कोई, ऐसा सोया हुआ हर कोई जगत को जान तो लेता है, परंतु जगत उसमें जागता नहीं है। ऐसा सोया हुआ हर कोई जगत को जान तो लेता है, परंतु जगत उसमें जागता नहीं है। जगत उसमें जागता नहीं है। हर कोई, हम में से हर कोई जगत में खोया हुआ है, अपने में खोया हुआ है। जगत में नहीं, माफ करिएगा, अपने में खोया हुआ है। इसका मतलब सीधे सीधे सेल्फ कॉन्शियस है। हर कोई सेल्फ कॉन्शियस है। उसके अंदर जगत को जो कॉन्शियसनेस होती है, जगत को, सारा जगत को जो अपने प्रति कॉन्शियसनेस है, वो उसमें नहीं है। उसमें केवल सेल्फ कॉन्शियसनेस है। वो अपने तक ही सीमित है। उसका जो जागरण है वो अपने तक ही सीमित है। वो पसरा हुआ, जगत में पसरा हुआ जागरण से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका जागरण स्वयं तक ही सीमित है। वो स्वयं से ही जगत को देखता है और स्वयं को ही देखता रहता है। स्वयं को देखता रहता है और स्वयं को देखने वाली जो इंट्रोवर्टल जो साइट है उसकी, वो ये इंट्रोवर्टल जो दृष्टि है, उसी से जगत को देखता रहता है। तो जगत को जान तो जाता है, लेकिन जगत उसमें जाग नहीं पाता। अब इसको थोड़ा सा खुलासा करता हूँ इन शब्दों का। ये शब्द जो हैं बड़े अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जो हमें कहना चाहते हैं, जो हमें कहना है, उसे वो बड़े अप्रत्यक्ष ढंग से कह रहे हैं। सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं। सीधे सीधे बात करनी हो तो कहना होगा सब लोग, सबका मतलब, सब लोग आप मतलबी हैं। सब लोग अपने में आप मतलबी हैं। उन्हें जगत से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, मतलब कंसर्न नहीं है, मतलब अवेयरनेस नहीं है। वो जागे हुए हैं, लेकिन अपने में ही जागे हुए हैं। अपने को ही जानते हैं, और अपने को जो जानते हैं, वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान से दुनिया को जानते हैं। इसलिए जो जाना गया है उसी से जानते हैं। नया कुछ नहीं जानते। जगत को जान नहीं पाते। जगत उसमें जाग नहीं पाता। अब थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा हट करके इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि सेल्फ कॉन्शियसनेस से हर एक व्यक्ति, जगत का हर व्यक्ति सेल्फ कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है। उसकी कॉन्शियसनेस जो हम कहते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, और वही सेल्फ कॉन्शियसनेस जगत के बारे में कॉन्शियस होती रहती है। लेकिन जगत की जो कॉन्शियसनेस है, पूरे जगत की जो अवेयरनेस है, वो उसमें नहीं रहती। इसलिए हर एक आदमी बहुत सीमित बनकर रहता है। हालांकि अगर वस्तु स्थिति से को देखा जाए तो हर एक आदमी जगत का अभिन्न हिस्सा है। हिस्सा इसलिए कहा जाता है कि जग हर एक आदमी जगत है या जगत हर आदमी है, ऐसा भी हम कहें तो गलत नहीं होगा। आई एम द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज द मी। सारा जगत ही हम हैं और हम ही जगत है। यह वस्तु स्थिति है, ये यथार्थ है। लेकिन चूंकि हर एक आदमी अपने में ही सिकुड़ा हुआ है, अपने, उसकी आंखें अपने ही तरफ रहती हैं,
अपने विचार, अपना मस्तिष्क, अपनी मन, अपनी भावनाएं, अपनी धड़कन, अपना रक्त प्रवाह, अपने विचारों का संचलन, अपनी भावनाओं का उद्भव, यहीं तक वो सीमित रहता है। अपना 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 ही उसके अंदर रहता है। इसलिए जगत का हिस्सा होते हुए भी जगत का हिस्सा बन नहीं पाया है, होते हुए भी बन नहीं पाया है। इसकी वजह से वो जो कुछ भी जान रहा है, जो कुछ भी सीखा है, उसने जो भी जाना है, उसी के माध्यम से वो जगत को जानना चाहता है और जानता भी है। जगत के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन जगत को जाग नहीं पाता उसके अंदर जगत। अब ऐसी यूनिवर्सलिटी, हर एक आदमी के अंदर पर्सनालिटी है, यूनिवर्सलिटी नहीं है। हालांकि यूनिवर्स का हिस्सा है, यूनिवर्स से जरा भी 1 इंच फासला नहीं है उसका, उसके और जगत के बीच में एक रत्ती भर का भी फासला नहीं है कहीं भी। फिर भी वो फासलों से भरा पड़ा है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी में रहता है, यूनिवर्सलिटी में नहीं रहता। यूनिवर्सिटी में होते हुए भी वो पर्सनैलिटी में ही रहता है, उसे यूनिवर्सलिटी का कोई भान नहीं है, विश्वात्मकता का कोई भान नहीं है, उसमें व्यक्तित्व का ध्यान है, व्यक्तित्व का ही ख्याल है। हर एक व्यक्ति यह यूनिवर्स का, विश्व का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी हर व्यक्ति विश्व से अलग हो गया है, टूट गया है। उसकी विश्वास विश्वास उसको कहते हैं विश्वात्मकता जो है खत्म हो गई है। विश्वात्मकता खत्म हो गई है, कहीं एकात्मकता खत्म हो गई है। उसमें केवल एकमत्ता यानी व्यक्तित्व आ गया है, एक सत्ता जाग गई है उसके अंदर अपनी ही। और इसकी वजह से हर एक आदमी जगत का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी टूटी हुई जिंदगी जी रहा है, भंग पाई जिंदगी जी रहा है, एक विभक्त जिंदगी जी रहा है, भक्त होते हुए भी विभक्त है। और पूरे यूनिवर्स के साथ एक ही वक्त तादात्म्य हो जाना, या पूरा यूनिवर्स और हम एक ही हैं, ये भावना जाग जाना, सही माने में कहीं भी विश्व में और हमारे में कहीं भी कोई भेद नहीं है। इस अभेदात्मक स्थिति का बोध हो जाना यानी विश्वात्मक हो जाना, जगत बन जाना, जगत उसमें जाग जाना। लेकिन हमारे में वो जगत जागता नहीं है। क्यों नहीं जागता है? क्योंकि हम सिकुड़े हुए हैं, अपने में ही सिकुड़े हुए हैं। ये जो सिकुड़न है अपने भीतर, वो हम अभिन्न हिस्से होते हुए भी वो अभिन्नता का हमें बोध नहीं हो रहा है। हमें हमेशा भिन्नता का बोध है। ये हमारा भिन्नता का जो भाव है, वो हमारे अभिन्नता को, जो अस्तित्व में यथार्थ में है, उसे खुलने नहीं देती, उसे जागने नहीं देती है। और इसी के कारण हमेशा हम संघर्ष की स्थिति में रहते हैं। हम और जगत अलग है, हम और वो अलग है, हम और वे अलग हैं, हम और वे, हम और जगत, ऐसी जो भिन्नता है, इसी की वजह से द्वैत है, संघर्ष है। हमेशा 2 पॉइंट्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इनके बीच में संघर्ष है। संघर्ष की वजह से हिंसा है। हिंसा किस लिए है? क्योंकि स्वार्थ है। स्वार्थ का हमेशा झगड़ा है परमार्थ से। उस झगड़े में हम रहते हैं, उस संघर्ष में हम रहते हैं। इसीलिए हम डरे डरे हैं, असुरक्षित हैं। इसलिए हम स्वार्थ से चिपके रहते हैं। स्वार्थ से चिपके रहने से, जैसे बिल्ली जो है आंख मूंद करके दूध पीती है, ये महसूस करती है कि वो सुरक्षित है, वैसे हम अपनी स्वार्थ में इस तरह से खोए हुए हैं, स्वार्थ का कंबल ओढ़े उसके अंदर इस तरह छुपे हुए हैं कि अपने को महसूस होता है कि हम बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन हम सुरक्षित न रहते हुए भी सुरक्षितता का भाव, काल्पनिक भाव पैदा करके उसके साथ जीते हैं।
और वो भाव खो न जाए इससे डरे डरे रहते हैं। और इसी डर की वजह से हमारे में हिंसा फैलती है। हम क्रोध करते हैं, हम चिंता करते हैं, हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, हम झगड़ते रहते हैं, हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहते हैं। इसका मूल कारण है कि जगत हम में जागा नहीं है, हम अपने में ही जागे हुए हैं, हम अपने में ही खोए हुए हैं, हम अपने में ही सोए हुए हैं, इसीलिए हम जागे हुए नहीं हैं। अब मेरे इन शब्दों को आप, इसकी प्रतीति आपको कब होगी, जब अब आप स्वयं को दर्शन करना, धरने की आप में प्रेरणा पैदा होगी। जिनमें प्रेरणा है उनके लिए मेरे ये शब्द नहीं हैं, वो तो खुद को जान ही रहे हैं, उनको मेरे संवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनमें प्रेरणा नहीं है, स्वयं के प्रति पहले जागने की प्रेरणा नहीं है, क्योंकि स्वयं में जागे बिना, स्वयं में खोना नहीं है, स्वयं में जागना है। स्वयं में सोना नहीं है, जगत को अपने में जगाना है। वो जागरण अगर आप में हो जाए तो पूरा विश्वात्मकता आप में जाग जाएगी। विश्वात्मकता जाग जाएगी मतलब टोटली आप अवेयर हो जाएंगे। और टोटली अवेयर हुआ आदमी कभी संघर्ष की स्थिति में नहीं रहता। उसे न कोई भय है, न उसे कोई चिंता है, न उसको उसके दिमाग पर किसी चीज़ का बोझ है। वो हमेशा आज़ाद है, स्वतंत्र है। उसके भीतर ज्ञान रहेगा, लेकिन ज्ञान की बेड़ियां नहीं रहेंगी। ज्ञान की बेड़ियों के से वो जकड़ा नहीं जाएगा। ज्ञान रहेगा, लेकिन ज्ञान ज्ञान बेड़ियां नहीं बन पाएगा उसके भीतर। अन्यथा हमारा ज्ञान हमारे लिए बेड़ी बन गई है, हम उसमें बंध गए हैं, उससे हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। हमें ज्ञान होगा, ऐसा ज्ञान होगा कि जिसके भीतर हम हमेशा मुक्त रहेंगे। उसी ज्ञान को ध्यान कहिए, उसी को प्रज्ञान कहिए, उसी को बुद्धत्व कहिए, उसी को बोध कहिए, जो भी कहिए, वो स्थिति, वो विश्वात्मकता जागे। यही हमारे सभी आध्यात्मिक ग्रंथों ने, आध्यात्मिक व्यक्तियों ने, सभी महापुरुषों ने हमसे यही बात कही है। ये कहाँ तक सच है, इसे आपको अपने भीतर टटोलना होगा। सीधे सीधे स्वीकार कर लेना गलत है। नमस्कार।